नमस्कार दोस्तों, 2019 में जूनियर असिस्टेंट का एक पेपर हुआ था जिसमें कुछ ऐसे प्रश्न पूछे गए थे जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 2019 में उत्तर प्रदेश जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये सारे क्वेश्चन किए गए थे। आइए देखते हैं वन बाय वन करके सारे क्वेश्चन वो कौन कौन से थे जो 2019 में ये सवाल पूछे गए थे। ठीक है, और ये सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। ठीक है, जीएस का प्रश्न है। इसमें टोटल 12 से 13 क्वेश्चन है जो कि केवल प्रश्न लिखा गया है। इसमें थोड़ी देर के बाद मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं इसमें प्रश्न पढ़ूंगा और प्रश्न का उत्तर आपको अपने दिमाग में सेट करके रखना है। आपके लिए 4 से 5 सेकंड का मौका दिया जाएगा, उतनी ही देर में आपको प्रश्न का उत्तर याद हो जाना चाहिए। तो पहला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की 2 राजभाषा कौन सी है? आपके पास 4 या 5 सेकंड है। आपका टाइम अप होता है। उत्तर प्रदेश की 2 राजभाषा वो 2 है, कौन कौन सी? एक हिंदी है और दूसरा उर्दू है। एक हिंदी, दूसरा उर्दू। उत्तर प्रदेश की 2 राजभाषाएं हैं, एक हिंदी और दूसरा उर्दू। उर्दू इसलिए राजभाषा बनाया गया क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम की जो आबादी है वो अन्य राज्यों की तुलना में ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए उत्तर प्रदेश में 2 राजभाषाएं, एक हिंदी और दूसरा उर्दू है। अगला क्वेश्चन किया गया था कि प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच हुई थी? आपका टाइम अप होता है। यहाँ पर प्लासी की लड़ाई जो अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी, अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी प्लासी की लड़ाई। ठीक है, अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी की लड़ाई हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है, किन 2 देशों के मध्य में स्थित है? इस प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा, भारत और नेपाल के मध्य में है। भारत और नेपाल के मध्य में स्थित है। ठीक है, भारत और नेपाल के मध्य में स्थित है कंचनजंगा, जो कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है। ये किन 2 देशों के मध्य में स्थित है? भारत और नेपाल के सीमा पर स्थित है। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया था, कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? वो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आपके पास केवल 3 से 4 सेकंड होता है, आपका टाइम खत्म होता है। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जो खाद्यान्न की दृष्टि से सबसे ज़्यादा अनाज का उत्पादन करने वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मूल अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है? संविधान में जो मूल अधिकार है वो किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है? आपका टाइम अप होता है। यहाँ पर 12 से लगाकर अनुच्छेद 35 तक संविधान में मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किस मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी मिट्टी के बर्तन के लिए उत्तर प्रदेश में फेमस या प्रसिद्ध है? तो कौन सी मिट्टी है? टाइम अप होता है। चूना और काली मिट्टी के लिए, चूना और काली मिट्टी के लिए यह फेमस है। चूना और काली मिट्टी के लिए यह फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथूराम गोडसे के 3 भाई थे जो आरएसएस के सदस्य थे, उनका नाम क्या है? आपका टाइम खत्म होता है। पहले का नाम था दत्तात्रेय, दूसरे का नाम है गोविंद, और जो तीसरे का नाम है वो गोपाल है। ठीक है, पहले का नाम दत्तात्रेय, दूसरे का नाम गोविंद, तीसरे का नाम गोपाल था। ठीक, अगला स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके प्रति श्रद्धांजलि है? स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके प्रति श्रद्धांजलि है? देखो, ये गुजरात राज्य में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात राज्य में स्थित है और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई जो है लगभग 182 मीटर है। 182 मीटर, इतना फैक्ट याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति किस देश में स्थित है? आपका टाइम खत्म होता है। विश्व की जो सबसे ऊंची मूर्ति वो भारत में स्थित है और मैंने अभी आपको बता दिया, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जिससे बोलते हैं। ठीक है, ये 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला है, आत्महत्या की दर भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? आत्महत्या की दर भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में।
आत्महत्या की जो दर है वो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है अन्य राज्यों की तुलना में। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला था? चलो, इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका कोलकाता में। कोलकाता में सबसे पहला मेडिकल कॉलेज खोला गया था, ठीक है, कोलकाता में। नेक्स्ट है, घूमर लोक नृत्य किस राज्य का है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और पूछा गया प्रश्न है। घूमर लोक नृत्य जो है वो राजस्थान का है और इसमें केवल महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं। इस नृत्य में केवल महिलाएं ही पार्टिसिपेट करती हैं। नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा पी.के. रॉय। नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता पी.के. रॉय थे। तो फ्रेंड्स, ये रहे टोटल 13 से 14 प्रश्न जो जूनियर असिस्टेंट 2019 में प्रश्न पूछे गए जीके और जीएस से संबंधित।